वेलकम टू एवरीवन, माय नेम इज CMA सरफराज। हमने लास्ट क्लास में प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस तक कर लिया था। अब हम आगे का टॉपिक करेंगे। अब हमारा फोर्थ जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट है हमारा अन एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमारा क्या होता है? ऐसे इनकम जो हमने अर्न कर ली है बट हमें रिसीव नहीं है। ये बता रखा है, दिस इज द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर बट इज नॉट रिसीव ड्यूरिंग दैट ईयर, यानी कि उस साल में हमने इसको रिसीव नहीं किया। इट मे बी रिलेटेड टू इनकम लाइक, यानी कि जो इनकम हो सकते वो क्या हो सकते हैं? हमारी रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, इफ अ business has purchased 8% debentures bonds of rupees 1 lakh on which interest is payable 30th June and 31st December, then for the accounting year ending on 31st March, interest for 3 years, that is Jan, Feb and March, amounting to 2000 will be taken as accrued interest because this amount has become due on 31st March but will be payable on 30th June. The following adjustment entry will be passed. Accrued interest account debit to profit to interest अकाउंट। तो ये जो इफेक्ट है ये हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट में, यानी कि असेट साइड, और जो इंटरेस्ट है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसको हम यानी कि ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वो है आपका इनकम रिसीव इन एडवांस। मीन्स ऐसे इनकम जो हमने ना पहले रिसीव कर लिया बट उसके बदले हमने सर्विस अभी नहीं दी है। This is income which has been received in current year but against which services will be provided in the next accounting year। मतलब यानी कि ऐसे इनकम जो हमने ऑलरेडी इस साल में जैसे रिसीव कर लिया, मतलब करंट ईयर में, जो कि उसकी सर्विस जो है वो हमें नेक्स्ट ईयर में देनी है, डिलीवर करनी है। तो वो हमारा होता है इनकम रिसीव इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ बिल्डिंग let out has been received in advance for 1 year on 1st Jan at the rate 5000 per month, that is 60,000, यानी कि पूरे ये हो जाएगा हमारा 60,000 in accounting year end of 31st March। then the rent for 9 months, that is from April to December, amounting to 45,000 has been received in advance on 31st March। the adjustment entry to be passed is as follows. Rent receive account debit to rent receive in advance account। तो रेंट रिसीव जो है उसमें से यानी कि जो हमने टोटल ये आपका टोटल जो हमने 60,000 रिसीव किया था वो हमारा उसमें से माइनस हो जाएगा, और जो रेंट रिसीव इन एडवांस जो है वो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा, यानी कि हमारा डेबिट साइड। फिर उसके बाद है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इफ द रेंट रिसीव इन एडवांस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंट रिसीव ऑन क्रेडिट साइड, यानी कि जो हमारा क्रेडिट साइड में हमने जो लिखा होगा बाय रेंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे हम, एंड द रेंट रिसीव इन एडवांस विल बी शोन इन लायबिलिटी। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ये आपका पहले भी पढ़ रखा है। डेप्रिसिएशन हैज बीन डिस्कस्ड इन separate chapter in the following entries will be passed। depreciation account debit to fixed asset, तो इस केस में जो depreciation का जो अमाउंट है वो हमारा एक्सपेंस के तौर पे, यानी कि डेबिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं तो उस साइड में हम टू डेप्रिसिएशन लिख देंगे। जो बैलेंस जो है हमारा बैलेंस शीट में जो है वो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो हमारे फिक्स एसेट्स में से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे। फिर आता है आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स जो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं उन्होंने नहीं दिया होता, तो उसे हम बैड डेट्स में डाल देते हैं, यानी कि वो हमारा एक तरह से लॉस है। When a business sell goods on a credit basis and some customer may fail to pay, bad debts represent that amount which is
lost due to non-recovery from credit customer. In other words, losses on account of non-recoverable debts are called bad debt. एडजस्टमेंट एंट्री हम क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। जो हमारा बैड डेट्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा, और जो डेटर जो है डेटर के अमाउंट में से हम बैड माइनस कर देंगे जितना हमारा बैड डेट हुआ। ये बता रखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैड डेट्स इज shown on the debit side and balance sheet amount of bad debts is deducted from the data. The bad debts appear in the ट्रायल बैलेंस। अगर ये ट्रायल बैलेंस में अपीयर होता मीन्स एडजस्टमेंट एंट्री में ना होके ट्रायल बैलेंस में होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, इट विल बी शोन ओनली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंसेस। समटाइम्स बैड डेट्स रिटर्न ऑफ आर रिकवर्ड। अगर ये वापस आ जाता है, हमने जैसे अभी तो हमने लॉस मान के इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट दिखा, लेकिन बाद में हमें पता चला कुछ बाद में जो बैड डेट्स हो रखे वो हमें वापस आ जाते हैं, कि कुछ कस्टमर वापस आके दे देते हैं। तो उस केस में हम क्या करें, तो इस केस में हम क्या करें, रिकवर्ड जो अमाउंट होगा उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड के, एंड शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ए रिप्रेजेंट गेन, यानी कि ये हमारा गेन कहलाएगा। फिर इसके बाद आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में क्या करेंगे, as matter of principle all bad debts should be debited to profit and loss account of the year in which related credit sales take place, but this is very difficult to because the actual return of bad debts will be some subsequent year। मतलब यहाँ पे बता रखा है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि फ्यूचर में ना कुछ ऐसा हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं, इसलिए हम इसको बना लेते हैं। बट दिस इज वेरी एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर द प्रॉपर मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस calculate the true profit, it is necessary that the provision for a likely amount of a bad debt is made at the end of the accounting year. Such a provision is to be credited to balance of debtors account at a fixed percentage and which may be based on the past experience. The following entries is passed for creating a provision for doubtful debt. Profit and loss account debit to provision for doubtful debt. इस केस में क्या होगा, जो बैड डेट है प्रोविजन जो हमने बनाया हुआ है किसके लिए, बैड डेट के लिए, तो वो हमारा डेबिट में हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, एंड जो बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, ये हमारा डिडक्ट हो जाएगा किसमें से, डेटर में से। आगे की जो हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है, अभी इसी बेस पे आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखा है जिसको बताया गया जो सन्ड्री डेटर जो है आपके ट्रायल बैलेंस में शो रखा है 42,000, और जो बैड डेट है ऑलरेडी रैंक के ट्रायल बैलेंस में है वो हमारा 3,500 है। और साथ में हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस वाज प्रिपेयर्ड यानी इट वाज फाउंड अ डेटर जेड विल नॉट एबल टू पे 2,000, यानी कि हमारा फर्दर बैड डेट्स है बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंट एंड क्रिएट 5% प्रोविजन। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जो हमारे डेटर अमाउंट है उसमें से पहले हमारा माइनस हो जाएगा फर्दर बैड डेट, फिर जो अमाउंट आएगा उस पर हम परसेंटेज निकालेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। अब इसको कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले जो एंट्री है बैड डेट्स की 2,000 की वो हमने दिखा दिया, बैड डेट्स काउंट डेबिट टू डेटर, और डेटर है यहाँ पे जेड का नाम मेंशन है तो उसका नाम आ गया। फिर उसके बाद है हमारा प्रोविजन क्रिएट करने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये जो हमने क्रिएट करा है वो कैसे करा है, 42,000 में से 2,000 को माइनस करा, यानी कि जो हमारा ये डेटर था और उसके बाद जो अमाउंट आया उस पर हमने 6% लगा दिया, तो ये आ गया आपका 2,400। अब इसी चीज को ना जहाँ पे जो ट्रीटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिक्कत रखा है, तो जो हमारा बैड डेट था जो कि मैंने ट्रायल बैलेंस में गिवन था वो तो सिंपल आ गया, जो फर्दर बैड डेट है और प्रोविजन है
ये तीनों हमारे साथ में ऐड होगा। अब बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो 42,000 पे था उसमें से हम लेस कर देंगे एडिशनल बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर उसके बाद आता है आपका the provision for bad debt create the provision for bad debt created in carried forward to next year। जो हमारा प्रोविजन है बैड कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट ईयर के, एंड द बैड डेट्स दैट विल बी अराइज इन द नेक्स्ट ईयर। अगर नेक्स्ट ईयर में बैड डेट्स अराइज होते हैं विल बी मीट आउट ऑफ दिस प्रोविजन। तो इस प्रोविजन से उसको मीट आउट करें, मतलब यहाँ से उसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा। In other words, bad debts written off will be debited to provision for bad debt where such a provision exists। अगर वो हमारा provision exist करता है तो। अब इसी बेस पे आपको एक अलग से illustration दे रखा है, illustration 5। The following extract from the trial balance 31st March 2015 are given। Sundry debtor आपको 42,000 दे रखा है, same bad debt आपको दे रखा है 3,500 और प्रोविजन फॉर बैड डेट, यानी कि ये हमारा लास्ट ईयर का प्रोविजन था जो कि हमने इस लास्ट ईयर से क्रिएट किया था, जो कि अभी आ रहा है ट्रायल बैलेंस। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला गया हुआ है कि 2,000 का जो है वो हमारा बैड डेट हो गया, मीन्स यानी कि फर्दर बैड डेट्स है। और हमें मेंटेन करने का क्या बोला हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% का। तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले यानी कि जो आपका बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, यानी कि ये वाला, उसको तो हमने ऐसे लिख लिया। जो फर्दर बैड डेट्स है आपका 2,000 का, ये आ गया नॉर्मली। तो टोटल मिला के जो हमारे बैड डेट्स हो गए वो आ गया 5,500 का। अब उसके बाद में आता है आपका एड प्रोविजन फॉर बैड डेट, यानी कि जो न्यू वाला जो हमारा प्रोविजन है, तो न्यू का जो प्रोविजन है वो हम कैसे बनाए जाएंगे, 2,000 और मल्टीप्लाई में 10%, तो उसके हिसाब से ये हमारा आ गया 4,000। अब ये टोटल मिलाने के बाद हमारा जो प्रोविजन था लास्ट ईयर का, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 5,700। फिर इसका बैलेंस शीट में जो इफेक्ट है वो किस हिसाब से दिखेगा, सिंपल सा है। डेटर में से ना हम ये 2,000 और इसको हम माइनस कर देंगे। ये बताएगा 42,000 में से ये आपका फर्दर बैड डेट्स और जो न्यू प्रोविजन है वो आपका माइनस हो जाएगा। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हमें मार्क कर लेना चाहिए। When bad debts are given as a adjustment outside trial balance in a such amount for bad debts is deducted from the data as a given in a trial balance, and the provision for doubtful debt is calculated on the balance amount of debtor. Provision for doubtful debt in the beginning of the year in trial balance on credit side, but the amount of bad debt is in the trial balance appear on the debit side. Provision for discount on debtor, this is the अभी जो provision for discount on debtor है ये इसलिए किया जाता है ताकि ये जो हमारे डेटर है वो हमें पैसे जल्दी से जल्दी दे सके। This provision is created for allowing discount to debtor to encourage prompt payment, means quickly, जल्दी से पेमेंट कर दे। द अमाउंट ऑफ विच प्रोविजन इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फ्रॉम डेटर, इनके डेटर में से हमें फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हम ये क्रिएट करते हैं। तो आपको ये दे रखा है डेटर एज पर द ट्रायल बैलेंस 31,000, एडजस्टमेंट जो है वो आपको प्रोवाइडेड कर रखा है 1,000 फॉर बैड डेट, create 5% provision for bad debt and 2% provision for discount on debtor. Pass the journal entries for provision for discount on debtor and
show how it will be treated in the profit and loss account. Debtor. आफ्टर प्रोवाइडिंग द बैड डेट यानी कि हमने ये जो 1000 था वो हमने माइनस कर दिया तो 30,000 आ गया। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे प्रोविजन। तो इसका 5% 1500। अब ये 1500 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28,500। इस पर हम 2% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये आ जाएगा। This amount of 570 appears on this debit side of profit and loss account, and in the trial balance is deducted from the debtor as shown below. Balance sheet as on liability assets, debtor में रखा है 31,000, but bad debt ये माइनस करने के बाद हमारा 30,000। अब इस पर हमने प्रोविजन क्रिएट करा, ये इसके आने के बाद हमने इस पे डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट कर लिया। तो ये आ गया आपका बैलेंस शीट में। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये सेम है ना आपका, जैसे हम डेटर के लिए करते हैं ऐसे हमारा ये क्रेडिटर के लिए किया जाता है। बताया गया सिमिलर टू द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन data, a firm may create provision for discount on creditor. For this, following adjustment entries is passed. Provision for discount on creditors account to profit and loss account. This provision on the credit side of profit and loss account, and in the balance sheet it is deducted from creditors. It is important to note the creating a provision for discount on creditor is against the accounting principle of conservative. However, it is acceptable accounting practices. अभी ये है कि अकाउंटिंग की प्रैक्टिस में ना इसको यूज किया जाता है। अब बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि जो कैपिटल हमारा होता है कि जो प्रोप्राइटर बिजनेस में डालता है। समटाइम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर और पार्टनर्स is to be provided and treated as a business expenses. For this, the following adjustment entry is passed. Interest on capital account debit to capital account of proprietor or partners. This entry will have the effect of increasing the balance of capital account and amount of the interest as appear in the balance sheet and in the profit and loss account. Interest on capital appear in the debit side of as an expense. Interest on drawings, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मीन्स कैश और गुड्स जो कि विड्रॉ कर लिया जाता है किसके द्वारा, ऑनर के द्वारा। किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, या हाउस होल्ड भी लिखा रहता है आपको कभी कभी। And sometimes interest on such a drawing is charged and treated as business income. For charging interest, the following entry is as capital account debit to interest on drawings. Interest on drawing is shown on the credit side of profit and loss account, and the balance sheet it is deducted from the capital of proprietors or partners. थैंक यू एवरीवन। अब लास्ट क्लास में हम ये 13 से आगे करेंगे।